भारतीय जनता युवा मोर्चा डीडी नगर मंडल अध्यक्ष ओबीसी युवा मोर्चा उत्तम देवांगन ने अपने राजनीतिक सफर यादगार पल बीजेपी के उद्देश्यों के बारे में बताया। पूरा टाइम को अपने सामाजिक व राजनीतिक यात्रा के बारे में जानकारी दिए। मैं उत्तम देवांगन अध्यक्ष मंडल ओबीसी मोर्चा डीडी नगर रायपुर से भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले मैं अपने सारे भाइयों बहनों को बड़ा शुभकामनाएं देता हूं कि चंद्रयान की तीसरी सफलता के लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके मेहनत का और हमारे सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का साकार करने के लिए सबका बहुत बहुत आभार एवं प्रेरणा देता हूं कि आगे भी और ऐसे चंद्रयान सफलता भारत के देश के लिए मिले। सर, जैसे कि आप जो पद में हैं उनका उत्तरदायित्व कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, ओबीसी मोर्चा जो है वो एक मध्यम वर्ग के मोर्चे से आता है। इसमें छोटे व्यापार हो गए, छोटे कामगार लोग हो गए, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो इनके माध्यम से हम ओबीसी मोर्चा में उनसे संपर्क करते हैं। उनके व्यापारों के बारे में उनको सुचारू जागरूक एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो भी केंद्र की सरकार की तरफ से उनको फ़ायदा मिल सके एवं उनको जो सुविधा मिल सके उसके हिसाब से हम ओबीसी के लोगों से लगातार संपर्क करके उनसे उनको प्रेरणा देते रहते हैं। सर, जैसे कि आपके भारतीय जनता पार्टी के सफ़र के बारे में बताएं, किसको प्रेरित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में आए और ऐसा क्या यादगार पल है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, उस पर जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में? जैसे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके सोच विचारों से काफ़ी मैं प्रेरित रहा हूँ और उनका जो मुख्य उद्देश्य था और जो उनके कार्यशैली का जो मुझे प्रेरणा मिला है कि वो कभी किसी दल के व्यक्तिगत लोगों को कभी किसी प्रकार के विरुद्ध उनके बारे में बोला नहीं, कभी उनके बारे में विरुद्ध कोई ऐसी व्याख्या नहीं की जो उनको प्रेरणा उनके राजनीति करियर में कभी दाग लगे। मैं उनके उन बातों से बहुत प्रेरित हुआ कि राजनीति में तो लोग एक दूसरे के दोस्त आरोप लगाते रहते हैं, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे संयम और ऐसे प्रेरणादायक नेता थे जो कभी किसी अपने विरोधी के विरोध कभी गलत शब्द का उपयोग नहीं किए। सर, भारतीय जनता पार्टी किसके मार्गदर्शन में चलती है, उनका उद्देश्य क्या है, कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी को पता है कि ये भारत के अलावा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मार्गदर्शक ऐसा है कि ये अकेले एक लोगों की पार्टी नहीं है, ये पूरी भारत से लेकर विश्व में जो जो भारत के लोग रहते हैं उनकी पार्टी। ये सारे लोगों के मार्गदर्शन लेती है, सबसे सलाह लेती है, सभी से बात करती है, सब वर्ग के लोगों के साथ ये चर्चा करती है, सब वर्ग के लोगों के विकास के बारे में सोचती है। इसीलिए इनका नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ। सर, जैसे कि आप बोले, आपने बताया कुछ देर पहले कि मैं देवांगन समाज से आता हूँ, देवांगन समाज के दायित्व कुछ बता सकते हैं? जैसे मैं अपने ब्राह्मणपारा मंडल के देवांगन समाज का मीडिया प्रभारी हूँ। मैं लगातार सामाजिक कार्यक्रम में आता हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि देवांगन समाज के अलावा जो भी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आता है उनमें सबसे साक्षरता शिक्षा के बारे में लगातार प्रेरणा देते रहते हैं। दूसरा, विवाह वगैरह जो होता है उनमें जितना सहयोग हो सके, सामाजिक स्तर पर उनकी सहयोग हो सके, इस प्रेरणा में लगातार लगे रहते हैं। और छोटे छोटे व्यापार वगैरह हो गया उनमें सहयोग करने में समाज में हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्री ज्ञानेश शर्मा जी पार्षद हैं, अभी वो एमएलसी मेंबर भी हैं। जैसे उन्होंने शुरू से कहा था कि मैं पार्षद चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, वो महापौर चुनाव लड़ने आए थे। उनका एक ही उद्देश्य था, केवल महापौर बनना। पार्षद से उनको किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, वार्ड के जनताओं से उनका कोई लगाव नहीं है। जैसे कि लगातार वार्डों में समस्या हमने अपने माध्यम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार उठाते आया, निगम में भी उठाया, वार्ड पार्षद के पास भी उठाया, परंतु उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं महापौर बनने आया हूँ, पार्षद से मेरे कोई वास्ता नहीं है। तो अब जिनको महापौर ही बनना है और पार्षद से किसी पर कोई वास्ता नहीं है, आप समझ जाइए कि वार्ड की हालत क्या है। आज वहाँ की सड़कों से लेकर नलियों का सफाई से, मच्छरों से लेकर इतनी कब चरम अवस्था पर पहुंच गई है कि लोगों को अब वार्ड में घुसने तक में तकलीफ होना शुरू हो गया। देखिए, विधायक श्री विकास उपाध्याय जी विधायक है हमारे वर्तमान में। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार विकास किया उसके मैं
1% भी कह दूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आधा परसेंट भी उन्होंने विकास के नाम में कुछ नहीं किया। जो विकास उनका नाम है, केवल नाम से ही विकास है उनका। बाकी वो रायपुर पश्चिम में किसी प्रकार का बता देवे कि एक ढेला मन ने नया कुछ विकास किया। उल्टा जो हमारे माननीय जो 15 साल तक हमारे लाडले विधायक राजेश मूणत जी मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने जो विकास किया उनको भी जो उनके द्वारा निर्माण किया गया है उनको भी संवारने का इनके पास समय नहीं है। ये केवल लोगों से मिल के अपना झूठा दर्द, झूठा बोली ही करने का बस कार्य करते हैं। मैं लगातार इस बात में भी शुरू से बोलते आया हूँ कि विधायक जी के पास विकास के नाम में एक छोटा सा इंगित भी नहीं है कि बता सके कि पश्चिम में ये विकास हुआ है। देखिए, विजय बघेल जी शुरू से लगातार उस क्षेत्र में उनका वो दौरा रहा है और वो ऐसे भी दुर्ग से वहाँ के सांसद जी रहे हैं। मैं जितना विजय बघेल जी को जानता हूँ, आज के समय में भूपेश बघेल जी के भूपेश है तो भ्रष्ट है, ये सभी को पता है और विकास के नाम में किसी भी कुछ नहीं कर रहे। तो हमको मैं तो अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो 21 उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने घोषणा किया 21 विजय होंगे, उस 21 में विजय बघेल भी जी हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनका केवल एक ही बोली है, वो है मीठ बोली। मीठ बोली से जनता का सुख नहीं मिल सकता है। देखो, विकास उसे कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ में किया। रोडों का विकास किया, नए नए इंस्टीट्यूट लाए, एम्स हॉस्पिटल आया, सारे हॉस्पिटल का वो किया, मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे पुल बनाए। परंतु देखिए आप, लगातार अभी 4.5 साल से जब से कांग्रेस सरकार आई है, उल्टा वो गड्ढा कर रहे हैं, उल्टा गड्ढे को भरने का भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार द्वारा लगातार, जैसे कोरोना काल के समय में फ्री में वैक्सीन लगाया गया, वहाँ उनके पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी वैक्सीन लगवाने को लोग को भ्रमित करते थे कि वैक्सीन न लगाए। उसमें इनके भी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भी द्वारा यही कहा जाता था कि वैक्सीन कोई मतलब का नहीं है। लेकिन आज उन्हीं लोग चोरी छुपे जाकर वैक्सीन लगाए हैं। मतलब समझ जाइए कि केंद्र की योजनाओं को अपना नाम बदल कर इन्होंने सारे चीज़ों को पूर्ण किया। जैसे बता रहा हूँ, 5 लाख कार्ड का जो लोगों का स्वास्थ्य का इलाज चला था, उसे भूपेश बघेल जी ने बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लगातार विरोध के बाद उन्होंने उसे वापस शुरू किया और उनका नाम परिवर्तन किया। उनका काम है केवल नाम परिवर्तन करना। जनता समझती है शराब की बंदी के लिए गंगा कसम खा के झूठी कसम खाने वाले सरकार को भारतीय जनता पार्टी के अलावा छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि और ये इसको उखाड़ के फेंकना है। और आपको बता दूं साहब, जैसे ये बोलते हैं कि हम 2500 रुपया बोनस दे रहे हैं। 2500 कैसे बोनस हुआ? केंद्र सरकार द्वारा जो राशि दिया जाता है उससे जो, जैसे जिस समय इन्होंने घोषणा की उस समय 1750 रुपये केंद्र सरकार से आता है। बचत का जो राशि है उसे बस इन्होंने बोनस के तौर में दिया। वो भी बोनस के तौर में केवल 700-750 रुपये को 4 बार में करके दिया। अगर मैं किसी व्यक्ति को 700 रुपये के 4 बार में करके दूंगा तो उस व्यक्ति को उपयोग क्या करेगा? वो उसको जनता समझ चुकी है, किसान भी समझ चुके हैं कि ये इधर से बोल के उधर का टोपी दे रहे हैं। अब बिजली की बात करता हूँ। जैसे देखिए, बिजली में इन्होंने हाफ बोला, परंतु अभी कुछ फ्यूल चार्ज के नाम से 1 रुपये से आसपास का तो बिजली का रेट बढ़ गया है। तो आप देखिए, ये जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी हुई है कि 2023 में ये भूपेश है तो भ्रष्ट है, सरकार को हटाने के लिए, और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को फिर वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता अग्रणी बैठी हुई है। सर, केंद्र सरकार के बारे में कुछ बात करते हैं तो उनकी योजनाएं के बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि आपको कुछ योजना के बारे में जानकारी है जो आप लोगों तक भी पहुंचा सके, ऐसा कुछ है सर? मैं 2018 से लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना और उनके जो DF शौचालय योजना से लगातार मैं लोगों को घर घर तक निरीक्षण कराया, जिसमें से जब तक 2018 था तब तक से तो लगभग मकाने अप्रूवलों को बनना शुरू हुए। जैसे ही 2018 के बाद कांग्रेस सरकार आई छत्तीसगढ़ में, आप भी लगातार पेपर के माध्यम से सुनते होंगे और पढ़ते होंगे कि लगभग 7 लाख लोगों का मकान वापस उन्होंने, उनका पास हुआ हुआ वापस उन्होंने वापस कर दिया। क्योंकि ये बोल के कर दिया कि छत्तीसगढ़ में हम उसको जो 40% अमाउंट है वो नहीं दे पाएंगे।
ऐसा क्या है जो ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार के पास ऐसी क्या कमी आ गई कि गरीबों को घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहे। दूसरा, जैसे लगातार इन्होंने जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य की योजना के लिए मैं बताया 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज प्राइवेट संस्थानों से लेकर सरकारी संस्थानों में किया गया, परंतु ये भूपेश सरकार ने आते ही केवल विरोध करने के वजह से इन्होंने 5 लाख का इलाज कार्ड को, स्मार्ट कार्ड को बंद कर दिया। इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। मैं पहले भी आपको बताया कि इसमें विरोध करने के बाद। दूसरा, कोरोना काल से जो माननीय श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त चावल देने का घोषणा किया और लगातार देते, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार भी उसे हजम कर गई। मतलब लोगों का अन्न तक को ये छत्तीसगढ़ सरकार भस्म कर गई, भ्रष्टाचार कर गई। भूपेश है तो भ्रष्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि वो केवल भ्रष्टाचार के ही योगी। जैसे अभी आप भी सुनेंगे, कल उनका जन्मदिन था, ईडी को ऐसा क्यों आना पड़ा? ईडी लगातार ऐसा क्या रेड कर रही है? देखिए, अगर आप चोर नहीं है तो डरते क्यों हैं? क्यों उनके कार्यकर्ता जाके ईडी के दफ्तर के पास धरना देते हैं? अगर वो चोर नहीं है, डरते नहीं, तो सामने से आना चाहिए ना। तो इनके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार है पूरा लिप्त है इनकी सरकार। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, राजनीति को लेकर, सामाजिक क्षेत्र? हमारे कुछ युवा बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं और साथ साथ उनके साथ बच्चे भी बहुत सारे शामिल हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उस युवाओं को? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं लोगों से, युवाओं से हमेशा लगातार वार्तालाप रही है। मैं उनसे सबको प्रेरणा देता हूं कि भाई साहब, आप लोग नशे से दूर रहिए। लेकिन ये भूपेश सरकार जब से आई है तब से कोचिया, जैसे पहले तो क्या है, जब हमारे रमन सिंह जी आए तो शराब को बंद करने के लिए काफ़ी शराब भट्टी को बंद की। इनके आने के बाद शराब भट्टी बढ़ने के अलावा आप रात दिन सुबह कितना भी समय जाएंगे, कोचियों के द्वारा शराब वितरण गली गली, गांव के हर मोहल्ले कस्बे में लोग ऐसी जिन्हें गांजा, नशा, सट्टा, युवा के साथ साथ जो आज छोटे वर्ग के बच्चे हैं, 10 साल 12 साल, जो स्कूल पढ़े, जिनकी जीवन भी शुरुआत हो रही है, उनको आज वो बच्चे भी नशे में लत में जाते जा रहे हैं। जबकि इन्होंने आने से पहले हम शराब बंद करेंगे, उल्टा शराब से लेकर गांजा और कई प्रकार की नशीली पदार्थों का बेखौफ धंधा हो रहा है, और जिसे इनके कुछ उच्च नेतागण वगैरह इनको सहयोग दे रहे हैं। लगातार अभी भी देखें कि पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि अभी ये सट्टा में महादेव के द्वारा इनके बड़े बड़े नेताओं के नाम खुलने शुरू हो रहे हैं, परंतु इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ईडी के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, ये युवाओं को केवल बर्बाद करने में लगे हैं। और दूसरा, जो 2500 रुपया रोजगारी भत्ता देने के बाद किए थे, पहले क्या कहा गया था कि सबको देंगे, अब इन्होंने ऐसा फार्मूला लगा दिया कि उसमें से केवल 5 ही 10% लोगों को मिलता है, बाकी आज भी बेरोजगार घूम रहे। 10 लाख नौकरी देने की बात किए थे, कहाँ गए जी वो 10 लाख? इसीलिए हम बार बार कहते हैं, भूपेश है तो भ्रष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर हमसे बात करने के लिए।